बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस तवा कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर के अंदर 125 ग्राम प्याज डालें और उसको फाइन सा चॉप कर लें। जितना ब्रीक चॉप हुआ होगा प्याज, कबाब उतने ही मजे के बनेंगे। तो ये देखिए बहुत जबरदस्त सा ब्रीक फाइन चॉप हो गया। अब इसे एक बाउल में निकाल लें। प्याज में पानी होता है तो आपने इसको निचोड़ के अच्छी तरह इसका पानी निकाल लेना है और इसको अब हम दोबारा चॉपर में डाल रहे हैं क्योंकि चॉपर में मिक्सिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है। तो आप भी इसको चॉपर में मिक्स कर लीजिएगा। अब इसके अंदर आपने 500 ग्राम बीफ का कीमा ले लेना है। आप इसकी जगह पर चिकन या फिर मटन का कीमा भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पर हम बेसन के डाल रहे हैं। आप इसकी जगह भुने हुए चनों का पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पर क्रश किया हुआ सूखा धनिया और जीरा डाल दिया। चॉप ग्रीन चिलीज 2 टेबलस्पून और 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक का जाएगा। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स की डाल दे। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। 1.5 टीस्पून इसके अंदर कबाब चीनी और पिपली का पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 अंडा डाल दें। चॉप कोरिएंडर डालकर इन तमाम स्पाइसेस को आपने अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है। कबाब चीनी और पिपली स्पेशल कबाबों के लिए होती है तो आपने ये जरूर कबाब में इस्तेमाल करनी है। और ये देखिए चॉपर में बहुत जबरदस्त सी मिक्सिंग हो गई है। किचन काउंटर के ऊपर यहाँ पर हमने आटा डस्ट करना है, यहाँ पर मैदे का डस्ट नहीं कर रहे। और ये देखिए इस तरह आपने रोल को रख के हाथों से इस तरह रोल कर देना है और बहुत जबरदस्त सा ये तवा कबाब बन जाएगा। सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसको करना है और ये देखिए टूटेगा भी नहीं। इसी तरह एक और बनाकर आपको दिखा देती हूँ। छोटे छोटे यहाँ पर कीमे के आपने बॉल लेने, ये बहुत मजे के कबाब बनते हैं। आटा डस्ट करने के बाद आपने एक हाथ से उसको रोल कर देना और ये देखिए कितनी आसानी के साथ रोल होता जा रहा है और मिनटों में बन जाने वाली ये बहुत आसान और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। और ये देखिए इसी तरह सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए तवे के ऊपर आपने यहाँ पर ऑयल डालना है, कबाब को रख देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है। जिस वक्त एक साइड हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है और दोनों तरफ से इनको खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने फ्राई करना है। और ये देखिए बहुत ही शानदार मजेदार कबाब तैयार हो रहे हैं। इनसे बहुत मजे की खुशबू आ रही है। आप इन्हें नान या फिर पराठे के साथ या फिर मजेदार से कबाब को पुलाव और बिरयानी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे वैसे भी केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो कबाब तैयार हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब तैयार हुए हैं। तो आप भी ये मजेदार सी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी ये मजेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मरियम्स किचन डायरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और बहुत मजेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।